कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के स्वागत के लिए सारी द्वारिका नगरी उमड़ आई है। इस भीड़ में चरवाक राक्षस भी है, जिसे असुरराज वज्रनाभ ने कृष्ण को धोखे से मारने के लिए भेजा है। परंतु बलराम अनर्थ होने से पहले ही उसे ताड़ लेते हैं और अपनी गदा से उसका अंत कर देते हैं। देवी रुक्मणी द्वारकाधीश का भाव विभोर होकर स्वागत करती है। श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव से मिलने जाते हैं। देवकी अपने 6 दिवंगत पुत्रों से मिलने की इच्छा प्रकट करती है। मैं अपने पुत्रों को सीने से लगाना चाहती हूँ दयाधन। मैं अपने पुत्रों को जी भर के देखना चाहती हूँ। अपने पुत्रों के दर्शन से अधिक मूल्यवान वस्तु संसार में और कोई भी नहीं है। इसलिए हमारे दिवंगत पुत्रों के हमें दर्शन करा दीजिए प्रभु, हमें दर्शन करा दीजिए। तथास्तु। क्षमा करें प्रभु, परंतु आपके वो 6 भाई यमलोक में नहीं हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु। आपके दिवंगत भाई इस समय सुतल लोक में हैं और मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, उन सबको आप ही मुक्ति दे सकते हैं। तुम दोनों वज्रनाभ की जय जयकार सुन रही हो ना? अरे दादी माँ, आप? प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम दादी माँ। सौभाग्यवती भव बहू। औपचारिकता त्याग दो। इस समय हम सभी जीवन मृत्यु की सीमा रेखा पर खड़े हैं। दादी माँ, ये कैसी अशुभ बातें बोल रही हैं आप? मैं तुम्हें वास्तव बता रही हूँ सुमति। तुम वज्रनाभ की पत्नी हो
राजकुमारी प्रभावती वज्रनाभ की पुत्री है। प्रभावती, तुम्हारे पिता साक्षात भगवान को चुनौती देने जा रहे हैं। द्वारिका पृथ्वी वासियों के लिए बैकुंठ धाम के बराबर है और उसी द्वारिका पर आक्रमण करने की मूर्खता कर रहा है वज्रनाभ। अब ये बात ढकी छुपी नहीं है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, परंतु दुर्भाग्य से व्रजनाभ ये बात मानने को तैयार नहीं है और तुम दोनों भी ये बात समझने को राजी नहीं हो। नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाओ जाओ, जाकर समझाओ अपने पिता को, जो द्वारिका पर आक्रमण की भूल करने से और श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने का पाप करने से रोको। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, इसलिए भगवान के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना मूर्खता है। भगवान के सामने उस शक्ति का प्रदर्शन ही क्या, जो भगवान की ही देन है। सुमति, प्रभावती, अपने माता पिता से क्या कोई ईर्ष्या करता है? क्या कोई अपने माता पिता से द्वेष करता है? क्या कोई अपने माता पिता के अस्तित्व को मिटाने की महत्वाकांक्षा रखता है? श्री कृष्ण तो हम सभी के माता पिता हैं। वो सृष्टि के रचयिता हैं। ये सृष्टि उन्हीं की लीला है। उनकी कृपा दृष्टि से मृत्यु भी सहज, सुंदर और सुसक्ष्य हो जाती है और उनके क्रोध से जीवन भी मृत्यु से भयंकर हो जाता है। पुत्री, प्रभावती, यदि तुमने व्रजनाभ को नहीं रोका तो ये जय जयकार हाहाकार में बदल जाएगी। हाँ, हाहाकार में बदल जाएगी। नहीं दादी माँ, नहीं। असुरेश्वर वज्रनाभ की जय। मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। महारानी, महारानी, मेरे प्रभु आ गए। मेरे प्रभु सूतल लोक में पधारे हैं। आज बरसों के बाद हमारी प्रतीक्षा का अंत हुआ है। प्रभु ने यह सूतल लोक में पधार कर इस तुच्छ भक्त बलि को अनुग्रहित कर दिया है। आज हम अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। आज हम प्रभु के दर्शन करेंगे। आप सब प्रभु के भव्य स्वागत की तैयारियां कीजिए। उनके मार्ग पर फूल बिछा दीजिए ताकि उनके श्री चरणों को यहां तक आने में कोई कष्ट न हो। महाराज बलि के इस संपूर्ण सूतल लोक को सुशोभित कर दीजिए, सुगंधित कर दीजिए। अपने प्रभु का स्वागत करने। मेरे प्रभु स्वयं सूतल लोक में पधारे हैं, तो मैं यहाँ महल में खड़ा खड़ा उनकी प्रतीक्षा करता रहूंगा? नहीं महारानी, नहीं। मैं तो उन्हें लेने सूतल लोक के द्वार पर जाऊंगा ताकि मैं उनके दर्शनों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकूं। जब तक प्रभु ये सूतल लोक में रहेंगे, मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। मैं उनकी अधिक से अधिक सेवा करके पुण्य कमाना चाहता हूं। अब मुझे क्षण भर के लिए भी देर नहीं करनी चाहिए। प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु।
महात्मा बलि, तुम सचमुच दृढ़ प्रतिज्ञ हो। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमारी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है। अतः हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। सावर्णी मनवंतर में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सुतल लोक में अपने दादा महाराज प्रहलाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करो। प्रभु, आपने सूतल लोक में पधारकर संपूर्ण सूतल लोक को पावन कर दिया है। प्रभु, प्रभु, आपके दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि केवल मैं ही नहीं, संपूर्ण सूतल लोक के वासी जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो गए हैं। प्रभु, प्रभु, वामन अवतार में आपने मेरे सर पर पैर रखकर मेरा उद्धार किया था, किंतु अब आप अपना वरद हस्त मेरे सर पर रखकर मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। तथास्तु। हे दैत्यराज बलि, तुम महात्मा हो। जब तक यह संसार रहेगा, तुम्हारा नाम भक्तों की श्रेणी में सबसे आगे रहेगा। लोग तुम्हें आदर और श्रद्धा से स्मरण करेंगे। तुम भक्ति का अनूठा उदाहरण बनकर सदा दूसरे भक्तों का मार्गदर्शन करते रहोगे। हे राजन, तुमने मेरे वामन अवतार के समय मुझे 3 पग धरती दान करने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए तुमने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन किया और अपना सर्वस्व मुझे दान दिया। उस दान से तुमने दानवीरता की पराकाष्ठा को छू लिया। तुम सर्वश्रेष्ठ दानवीर बन गए हो। प्रभु, प्रभु, ऐसा कहकर आप इस तुच्छ भक्त का मान बढ़ा रहे हैं। दान तो वो दे सकता है जो किसी वस्तु का स्वामी हो। समस्त चराचर के तो स्वामी केवल आप हैं। प्रभु, फिर मैं भला, मैं आपको क्या दान दे सकता हूं? हे राजन, यही तो आपकी उदारता का परिचय है। आप तो श्रेष्ठ गुणों का भंडार है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं। आपकी शिराओं में भी भक्ति और श्रद्धा जैसे श्रेष्ठ गुण रक्त बनकर प्रवाहित हैं। इसलिए आप मुझे सदैव ही प्रिय हैं। प्रभु, ये मेरा
परम सौभाग्य है प्रभु, मेरा परम सौभाग्य है। प्रभु प्रभु प्रभु, अपने श्री चरणों से इस दास की कुटिया को पावन कीजिए। आइए प्रभु, आइए। नहीं, अब मुझे आप भी द्वारिका पर आक्रमण करने से नहीं रोक सकती महारानी। ना ही मेरी लाडली राजकुमारी प्रभावती मुझ पर प्रतिबंध लगा सकती है। मैं अवश्य द्वारिका पर आक्रमण करूंगा और द्वारिका के साथ साथ ग्वाले कृष्ण का भी वध करूंगा। क्षमा करें पिताश्री, जिसका कोई आदि ही नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उसका वध करना चाहते हैं आप? राजकुमारी प्रभावती, हमारी तलवार एक बार जब म्यान से निकलकर अपना सिर उठाती है तो फिर दुश्मन का सिर झुकाने या अपने चरणों में गिराने के बाद ही म्यान में वापस जाती है। अब ये तलवार कृष्ण का सिर झुकाकर या उड़ाकर ही म्यान में वापस जाएगी। पिताश्री, मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि भगवान के सामने हर किसी को अपना सर झुकाना ही पड़ता है। आपकी तलवार को भी झुकना पड़ेगा। राजकुमारी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा भविष्य मेरी बाहों पर निर्भर है। मेरे बाहुबल में कृष्ण के साथ साथ द्वारिका का भी विनाश करने की क्षमता है, शक्ति है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु, हम सभी आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आपके दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं, किंतु आपने स्वयं सुतल लोक में पधार कर हमें अनुग्रहित कर दिया है। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप तो संपूर्ण जगत के निर्माता हैं। आप ही परब्रह्म परमेश्वर हैं। हे योगेश्वर, हे योगेश्वरों के अधीश्वर, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा चित्त, मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरा सब कुछ आपके श्री चरणों में लगा रहे। हे प्रभु, हम तो सेवक हैं आपके। हम सेवकों को अपनी कृपा से निष्पाप बना दीजिए प्रभु। हमारे पापों को नाश कर दीजिए, क्योंकि जो मनुष्य संपूर्ण श्रद्धा से आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो इस समस्त संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हे प्रभु, आज भगवान स्वयं अपने भक्त के द्वार पर पधारे हैं। बताइए प्रभु, मुझसे क्या सेवा चाहते हैं? हे दैत्यराज, मरीचि प्रजापति की पत्नी पूर्णा ने 6 देवताओं को जन्म दिया था। इन 6 देवताओं ने परम पिता ब्रह्मदेव का उपहास किया। उन्हें इस अपराध का दंड देने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया, जिससे इन 6 देवताओं को असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। तुम्हारे ही कुल में
हिरण्यकश्यप के यहाँ इन 6 देवताओं का जन्म हुआ। शाप से मुक्ति न मिलने के कारण ये 6 देवता जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त नहीं हुए, अलग अलग योनि में जन्म लेते रहे। हे महाबली, अंत में ये 6 देवता योग माया की शरण में गए और योग माया ने द्रवित होकर उन्हें मेरी माता श्री देवकी के गर्भ में छोड़ दिया। देवकी माता ने 6 देवताओं को जन्म दिया और इनके जन्म लेते ही मेरे मामा कंस ने इन्हें मार दिया। हे महात्मा बलि, मैं अपने उन्हीं 6 भाइयों को वापस पृथ्वी लोक पर ले जाने के लिए आपके पास सूतल लोक आया हूं। हे राजा बलि, मेरी माता अपने 6 पुत्रों को आज तक नहीं भूली है, जिन्हें जन्म देते ही मृत्यु ने उन्हें ममता की गोद से वंचित कर दिया। मेरी माता अपने पुत्रों के बिछड़ जाने पर अत्यंत दुखी एवं व्याकुल रहती हैं और मैं अपनी माता को कैसे दुखी देख सकता हूं। सो मैं अपनी माता की ममता से विवश होकर आपके पास आया हूं। आप मेरे 6 भाइयों को मुझे लौटा दें। हे बलिराज, हे राजन, स्वयं यमराज ने मुझे बताया है कि मेरे सभी 6 ज्येष्ठ भ्राता बालक के रूप में आपके पास हैं। कृपया आप उन्हें मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं उन्हीं को लेने आया हूं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। आइए प्रभु, आइए प्रभु। प्रभु, प्रभु, ये रहे आपके 6 भाई। प्रणाम प्रभु। हमें सूतलोक के बंधन से मुक्त कीजिए प्रभु। हमें मुक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। तथास्तु। अब हम इनके साथ पृथ्वी लोक जाना चाहते हैं। हमें अनुमति दीजिए बलिराज। प्रभु, आप पृथ्वी लोक जाएंगे? अपने इस तुच्छ भक्त पर सदा ही कृपा बनाए रखिए। अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। हे महाबली, चरणों में नहीं, आप सदा ही हमारे हृदय में वास करेंगे। प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है माता श्री। मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कीजिए।
हे मधुसूदन, आज आपने मेरे हृदय की आग को शांत कर दिया है। मेरे बच्चों के कोमल स्पर्श से जीवन का अधूरापन नष्ट हो गया है। आपका ये ऋण हम कभी नहीं चुका सकेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? माता पिता नहीं, संतान अपने माता पिता की ऋणी होती है। सामान्य मनुष्य के लिए हम तुम्हारे माता पिता हैं, परंतु हम तुम्हारा सत्य स्वरूप जानते हैं भगवान। आप परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही पुराण पुरुष हैं, आप ही विष्णु हैं। आप ही सृष्टि के पालक हैं। आप समस्त प्राणियों के पिता हैं और माता भी आप ही हैं। इसीलिए हम आपके माता पिता नहीं, आप ही हमारे माता पिता हैं। हे चक्रधारी, मेरी ममता का आनंद तुम्हारे कंस मामा ने नष्ट कर दिया था, लेकिन आज इन 6 पुत्रों के रूप में मेरी प्यासी ममता को तुमने तृप्त कर दिया है। ऐसा दिव्य चमत्कार वही कर सकता है जिसके हाथ में जीवन मृत्यु दोनों हों। हे अखिल ब्रह्मांडों के नायक, आपकी लीला अगाध है। प्रलय के समय आप संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे माता अपनी संतान को गर्भ रूप में धारण करती है। वही परम पुरुष परमात्मा जब मेरे गर्भवासी हुए, ये आपकी अद्भुत लीला नहीं तो और क्या है? माताश्री, पिताश्री, ये सब उस वरदान का परिणाम था। वरदान? हाँ पिताश्री। परंतु हमें कब वरदान प्राप्त हुआ था? मैं बताती हूँ पिताश्री। स्वयंभू मनवंतर में जब आप दोनों का पहला जन्म हुआ था, तब पिताश्री आप सुतपा नाम की प्रजापति थे और माताश्री आपका नाम प्रश्नी था। आप दोनों ने प्रभु की घोर तपस्या की थी। आपने अन्न का त्याग किया था। आप केवल हवा का भक्षण करके प्रभु की तपस्या कर रहे थे। प्रभु में चित्त लगाकर घोर तप करते करते कई युग बीत गए। तब प्रभु ने प्रसन्न होकर आप दोनों को दर्शन दिए। हे सुतपा, हे प्रश्नी, मैं आप दोनों की घोर तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मैं आप दोनों को वर देना चाहता हूं। आपकी जो भी इच्छा हो, मैं उसकी पूर्ति अवश्य करूंगा। प्रभु, हम आपके इस दिव्य रूप से धन्य हो गए हैं प्रभु। यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो हमारी केवल एक ही इच्छा पूरी कीजिए। बताइए। प्रभु, हमारी कोई संतान नहीं है। हम माता पिता का आनंद उठाना चाहते हैं प्रभु। काश आप ही हम दोनों के पुत्र बन जाएं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं आप दोनों का ही पुत्र बनकर जन्म लूंगा। प्रभु ने आवेश में 3 बार तथास्तु कहा था, इसलिए
वो 3 जन्मों तक आप दोनों के पुत्र बनकर जन्म लेते रहे। 3 जन्मों तक? मैं 3 जन्मों तक अपने कृष्ण कन्हैया की माँ बनी हूँ। हाँ माताश्री, आपको याद नहीं रहा होगा, आपके पहले जन्म में ही मैं आप दोनों का पुत्र बनकर जन्मा था और प्रश्न गर्भ के नाम से विख्यात हुआ था। फिर दूसरे जन्म में माताश्री देव माता अदिति बन गई और पिताश्री बने महर्षि कश्यप। उस जन्म में भी मैंने आपके पुत्र के रूप में ही जन्म लिया था। यूं तो मेरा नाम उपेंद्र था, परंतु कद शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। और अब आप दोनों के इस तीसरे जन्म में भी मैं परंपरागत रूप से आपका ही पुत्र हूं। हे देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आपने हम दोनों का पुत्र बनकर हमें अनुग्रहित किया है, हमारा सम्मान किया है। इस इच्छा की पूर्ति के बाद अब मेरे मन में कोई विशेष इच्छा नहीं रही है प्रभु। अपने इन 6 पुत्रों के प्रति भी आपकी कोई इच्छा नहीं रही माताश्री? नहीं केशव, अब कोई इच्छा नहीं रही। अब मेरे मन में बार बार विचार आ रहा है कि कहीं इन 6 बच्चों को वापस लाने की मांग करके मैंने भूल तो नहीं की। कहीं मैं इनकी मुक्ति के मार्ग में बाधाएं तो खड़ी नहीं कर रही हूँ। वासुदेव, अब आप इस बात का मुझे ज्ञान हो रहा है कि जीवन मृत्यु के चक्र में कभी किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा की माता ने भी विधि के विधान को बदलने की चेष्टा करके भूल की है। मुझे यह हट नहीं करनी चाहिए थी। मधुसूदन, संसार की कोई भी माता अपनी संतान की मुक्ति के मार्ग में अपनी ममता का पर्वत खड़ा करना नहीं चाहेगी। फिर मैं अपने 6 पुत्रों के मुक्ति के रास्ते पर रोड़ा कैसे बन सकती हूँ? वासुदेव, मुझे आश्वासन दो कि मेरे इन 6 पुत्रों को तुम मुक्ति दोगे। मुझे वचन दो वासुदेव, मुझे वचन दो। माताश्री, मेरे ये 6 भाई मुक्ति की ही तो प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं इन्हें अवश्य मुक्ति दूंगा। जब आप इन्हें ममता के बंधन से मुक्त कर देंगी तो ये शापित देवता भी मनुष्य की योनि से भी मुक्त हो जाएंगे। मैंने इन्हें अपनी ममता के बंधन से मुक्त कर दिया है। माताश्री, ये आपने बहुत अच्छा किया। ममता के बंधन के साथ अब इनके पैरों में पड़े ब्रह्मा जी के श्राप की बेड़ियां भी टूट जाएंगी।
हे माता श्री, हे भगवान शेष, हम सबका आपको प्रणाम। कल्याणमस्तु। प्रणाम देव की माता, प्रणाम पिताश्री। हे देव की माता, हमने अपने ब्रह्मदेव का जो उपहास किया था, जिसके कारणवश मिले शाप से आपने हमें आज मुक्त करके अनुग्रहित किया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। महारानी सुमति, आप लगता है आप भी मेरी तरह द्वारिका पर विजय पताका लहराने के लिए उत्सुक हो रही है। आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। हमारी द्वारिका पे विजय पताका अवश्य लहराएगी। मत कीजिए द्वारिका पर आक्रमण। ये भयंकर भूल आप मत कीजिए स्वामी। महारानी, आप हमारी इच्छा के विरुद्ध बोल रही हैं। क्षमा कीजिए असुरेश्वर। आपकी इच्छा पर तो मैं अपने प्राण तक न्योछावर कर सकती हूँ, परंतु क्या? परंतु मैं आपको अपने प्राण संकट में डालते हुए नहीं देख सकती स्वामी। महारानी! स्वामी, आपको दादी माँ के आदेश का पालन करना चाहिए। दादी माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट। ये आप क्या कह रहे हैं असुरेश्वर? सत्य ही कह रहा हूँ। आप दादी माँ जैसी साध्वी का अपमान कर रहे हैं स्वामी। महारानी, ये तलवार देख रही हैं आप? घायल कर देना इस तलवार का धर्म है। यदि प्रहार करने के बाद भी ये तलवार शत्रु को घाव न लगाए, तो इसे हम तलवार नहीं, लोहे का टुकड़ा कहेंगे, जो किसी भी योद्धा के लिए बेकार है। हम समझेंगे कि ये तलवार निकम्मी हो गई है। दादी माँ की भी यही दशा है महारानी, यही दशा है। परंतु दादी माँ का भविष्य, असुरों का उज्जवल भविष्य ही तो बनाने जा रहा हूं मैं। मेरा शौर्य मेरा महाअस्त्र है। मेरी बाहें मेरी शक्तियों का भंडार है। मेरा अपना भविष्य तो क्या, विधि का विधान भी बदल देने का बाहुबल है मुझमें। मैं सारे असुरों का भविष्य बदल दूंगा। असुरेश्वर, उनके भविष्य को आप भूल जाइए। पहले अपनी लाडली पुत्री राजकुमारी प्रभावती का तो भविष्य बना लीजिए, उसका विवाह कर दीजिए। आपको प्रभावती के भविष्य की चिंता है महारानी? वो भी हम बना देंगे। द्वारिका पर विजय पाने के बाद मैं अपनी लाडली बेटी प्रभावती का भविष्य भी बना दूंगा। परंतु द्वारिका पर आक्रमण करने के बाद प्रभावती का भविष्य बिगड़ जाएगा स्वामी। अर्थात? बताइए महारानी, वो कौन सा रहस्य है जिसे आप सहज बताने से घबरा रही हैं? असुरेश्वर, प्रभावती ने मन ही मन
मन ही मन क्या, प्रभावती ने मन ही मन में किसी राजकुमार को चुन लिया है, यही कहना चाहती है ना आप? हाँ। तो इसमें फिर छुपाने वाली कौन सी बात है? यदि प्रभावती किसी राजकुमार से विवाह करना चाहती है तो हम अवश्य उसका विवाह उस राजकुमार से करा देंगे। बताइए, वो कौन भाग्यशाली राजकुमार है जिसने हमारी लाडली बेटी का मन जीत लिया है? द्वारिका के युवराज प्रद्युम्न ने। प्रद्युम्न ने? उस ग्वाले कृष्ण के पुत्र ने? हाँ स्वामी। तुम्हारा साहस कैसे हुआ सुमति, मेरी पुत्री के साथ शत्रु पुत्र का नाम लेने का? यदि प्रभावती ने मन ही मन प्रद्युम्न को वर मान लिया है तो फिर प्रभावती को जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। हट जाओ मेरे रास्ते से सुमति। क्या आप अपनी लाडली बेटी के खून से हाथ रंगेंगे स्वामी? मत कहो उसे मेरी बेटी, वो मेरा खून नहीं है। मेरा खून मुझसे कैसे विद्रोह कर सकता है? मैं अवश्य उस शत्रु के रक्त से स्नान करूंगा। नहीं स्वामी, रुक जाइए। आप आतुरताई विचारों के अधीन होकर अनर्थ करने जा रहे हैं स्वामी, अनर्थ। अनर्थ करने नहीं, बल्कि अनर्थ को उसके गर्भ में ही नष्ट करने जा रहा हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से। स्वामी। कृष्णा